अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अफसाना जिसका नाम है कटी हुई शाख, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को यानी कटी हुई शाख को हमने 6 पॉइंट्स में बांटा है। इस कहानी को हमने 6 पॉइंट्स में बांटा है ताकि ये कहानी आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है दोस्तों कटी हुई शाख। क्या? कटी हुई शाख। और ये जो शाख है, इस शाख का मीनिंग होता है टहनी। क्या मीनिंग होता है इसका? टहनी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में देखते हैं। इस कहानी को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि कटी हुई शाख ये क्या है। तो कटी हुई शाख एक अफसाना है। क्या है दोस्तों? अफसाना है ना। कटी हुई शाख जो है ये एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। उसके बाद देखते हैं इसके 6 पॉइंट को, देखते हैं क्या क्या है। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है परदेश का सफर। क्या? परदेश का सफर। कहानी का हीरो ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपना वतन छोड़कर खलीजी ममालिक चला जाता है। उसका ख्याल था कि पैसा ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। यानी इस कहानी में जो मेन किरदार है, जिसका इस कहानी का जो हीरो है ना, उसका ये ख्याल है, वो एक ऐसा लड़का है जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद पैसा कमाना चाहता है। और वो ये सोचता है कि अगर हम विदेश चला जाएंगे, खलीजी मुल्क चले जाएंगे पैसा कमाने के लिए, तो वहां पे हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वो ये सोचकर विदेश चला जाता है पैसा कमाने के लिए। तो जिस दिन वो विदेश जाता है दोस्तों, उस दिन वो बहुत खुश रहता है। एयरपोर्ट में भी बहुत खुश रहता है। जब जहाज के अंदर बैठता है तो बहुत खुश रहता है। यहां तक कि जब वो खलीजी ममालिक विदेश में चला जाता है, वहां पे भी उतरकर खुश रहता है कि हम विदेश आए हैं, यहाँ पे ढेर सारा पैसा कमाएंगे, क्योंकि खुश रहने के लिए पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट, दौलत का रेल पेल। दौलत का रेल पेल। वहां वहां उसे खूब पैसा, बड़ी गाड़ी और अच्छा घर मिल जाता है। यानी वो लड़का जब विदेश चला जाता है तो वहां पे वो काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत ढेर सारा पैसा कमाता है, अच्छी तनख्वाह कमाता है। और वहां पे वो एक लग्जरी लाइफ जीने लगता है, अपना घर ले लेता है, अपनी गाड़ी होती है, एक अय्याशी की जिंदगी वो लड़का विदेश में जाने के बाद जीता है अपने पैसे के बलबूते पर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो क्या है। तो अगला पॉइंट है तन्हाई का एहसास। तन्हाई का एहसास। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होता है कि वो वहां बिल्कुल अकेला है। कोई उसका अपना नहीं है जिससे वो दुख सुख बांट सके। उसे अपनी गांव की मिट्टी और अपनों की याद तड़पाने लगती है। कहने का मतलब यह है कि उसको, वो बहुत वहां पे पैसा कमाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे वहां पे अकेलापन का एहसास होता है। उसे ये एहसास होता है कि हम यहाँ पे आए तो हैं पैसा कमाने के लिए, विदेश में हम पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है जिसके साथ हम दुख सुख की बातें कर सके, जिसके साथ हम बैठकर खुश हो सके। कोई यहाँ पे मेरा अपना नहीं है ना। तो वहां पे उसको तन्हाई का एहसास होता है, और तन्हाई के इस एहसास में उसे अपना घर याद आता है, अपना गांव याद आता है, और अपने घर के लोग याद आते हैं उसको। उसके बाद देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। अपने वतन वापसी। अपने वतन वापसी। जब वो बरसों के बाद बहुत सारा पैसा लेकर अपने घर वापस आता है, तो उसे लगता है कि वो सब वैसा ही होगा जैसा वो छोड़ गया था। लेकिन वक्त बदल चुका था। उसकी अम्मी बूढ़ी हो चुकी थी और अब्बू का इंतकाल हो गया था। दोस्त उसे भूल चुके थे।
बहुत सालों के बाद ये होता है दोस्तों कि वो विदेश से वापस आता है ना, बहुत सारा पैसा लेकर वापस आता है और वो सोचता है कि मेरा मेरा जो गांव है, मेरा गांव वैसा ही होगा जैसा मैंने इससे पहले जैसा मैंने पहले इसको छोड़ के गया था, वैसा ही होगा। लेकिन जब वो अपने घर वापस आता है, अपने घर में आता है, अपने गांव में आता है, तो देखता है कि टाइम के साथ चीजें बदल चुकी है, गांव का मौसम बदल चुका है, गांव के माहौल बदल चुके हैं, उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका है, उसकी अम्मी बूढ़ी हो चुकी है और उसके वो दोस्त जिसके साथ वो गांव घर में खेला करता था, बचपन में खेला करता था, वो सारे दोस्त उसे भूल चुके हैं। वो अपने जीवन में व्यस्त है, अपने काम में मगन है और उसके वो दोस्त उन्हें भूल चुके हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अधूरापन। अधूरापन, कटी हुई शाख, है ना। वो अपने घर में खुद को अजनबी महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो उस कटी हुई शाख की तरह है जो दरख्त से अलग होकर अपनी हरियाली खो चुकी है। दोस्तों, जब वो घर में आता है और घर का माहौल पूरा उसको बदला हुआ मिलता है, गांव का माहौल उसे बदला हुआ मिलता है, तो उसे उस गांव में, उसे अपने घर में उसे अजनबी महसूस होता है। उसे अपने आप को अजनबी लगने लगता है। उसे लगता है कि मेरे गांव के लोग, मेरे घर के लोग मुझे भूल चुके हैं, वो उसे भूल चुके हैं और उसे ये एहसास होता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत दिनों तक अपने घर से कटा रहा। मैं अपने घर से बहुत दिनों तक कटा रहा और जब कोई अपने अपने आप से, अपने लोगों से कट जाता है तो मानो कि उसे वो लोग भूल जाते हैं। तो उस लड़के को यह एहसास होता है कि मैं उस कटी हुई शाख की तरह हूं, मैं उस कटी हुई शाख की तरह हूं जिसको अगर पेड़ से अगर उसको काट लिया जाए तो वो सूख जाता है, वो मुरझा जाता है। ठीक मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह है कि मैं अपने परिवार से बहुत दिनों तक कटा रहा, जिसके कारण आज मुझे अपने ही घर में अजनबी जैसा लगने लगा हूं। अपने ही घर में मुझे एक अजनबियत जैसी फीलिंग होने लगी है। ऐसा लगता है कि मेरे घर के लोग मुझे भूल चुके हैं, मेरे गांव के लोग मुझे भूल चुके हैं, मेरे दोस्त अहबाब मुझे भूल चुके हैं। अब मैं इस गांव में, अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच में एक अजनबी बन गया हूं, अपनी पहचान खो दिया हूं। और जिस तरह से एक कटी हुई शाख सूख जाता है, उसी तरह मैं लोगों से कटकर अपनी पहचान भूल चुका हूं। तो उसके बाद दोस्तों, इस कहानी में क्या सबक मिलता है? कहानी का सबक, है ना। इस कहानी में आपको क्या सबक मिलता है? तो इस कहानी में क्या मिलता है सबक दोस्तों? अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही असल जिंदगी है। सिर्फ पैसा इंसानों को खुशी नहीं दे सकता, है ना। अपने जड़ों से जुड़े रहना ही असल जिंदगी है। सिर्फ पैसा इंसानों को खुशी नहीं दे सकता। इंसान जब अपनों को छोड़कर दूर हो जाता है तो वो दुनिया में अकेला रह जाता है और अपनी पहचान खो देता है। तो इस कहानी का मतलब यह है दोस्तों कि सिर्फ पैसा ही आपको खुशी नहीं दे सकता। जब आप अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो आप दुनिया में जाकर अकेला हो जाते हैं। वहां कोई आपका साथ नहीं होता जिससे आप अपने दुख सुख की बातें कर सके, जिसके साथ आप बैठकर बातें कर सके। आप वहां पे अकेला अपने आप को महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से हम सबको अपने परिवार के साथ जुड़ के रहना चाहिए। पैसा तो जरूरी है, बिना पैसा का आपका पेट नहीं चल सकता, आपका घर नहीं चल सकता। लेकिन आप ऐसा ना हो कि पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाए कि आपसे आपका परिवार छूट जाए, आपका गांव आपसे छूट जाए, आपका लोग आपसे छूट जाए। तो इस कहानी का यही सबक है दोस्तों, इस कहानी का यही मतलब है। तो दोस्तों, ये कहानी हर उस मजदूर की कहानी लगती है, हर उस मजदूर की कहानी लगती है जो विदेश जाता है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसे अपना घर याद आता है, अपना गांव याद आता है, अपने लोग याद आते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, एक बहुत ही फेमस गाना है। वो गाना कुछ इस तरह से है कि
वो गाना कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा ये काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।